हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सबको ढेर सारा प्यार। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ इंडिया जीके की, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं। जो आए हुए हैं बस मैं वही करवा रहा हूँ, मैं फालतू नहीं करवा रहा, जो आए हुए हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर वो करवा दो, कि जो आए हुए क्वेश्चन एटलीस्ट हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। सेशन को शेयर भी कर देना। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखो ऊपरी सतह पर ओजोन परत महत्वपूर्ण क्यों है, किस लिए है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, पृथ्वी की ऊर्जा को बाहर जाने से रोकता है, नहीं, पराबैंगनी किरणों को अशांत वायुमंडल के नीचे आने से रोकता है। देखो सिंपल सी बात है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारी, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज उसको क्या करता है, वो वायुमंडल में आने से रोकता है। ठीक है, ओजोन परत में क्या है, ताकि हमें अल्ट्रावायलेट रेज क्या हमारे वापिस रह जाए और वायुमंडल में बिल्कुल साफ साफ रेज आए हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं हम। नासा नासा देखो नासा क्या है, नासा क्या है। देखो अब इसने नासा की डेफिनेशन पूछ ली कि नासा एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ओके, तो हम नासा की डेफिनेशन क्या है हम चलते हैं। देखो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसकी नासा की डेफिनेशन है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसको नोट कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नासा क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। टेलीविज़न तकनीकी के क्षेत्र में एलसीडी का क्या अर्थ होता है। ये हमारा आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, ये सिक्योरिटी गार्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी का पेपर हुआ था, तो उसमें मैंने देखा था खुद ये क्वेश्चन आया था। टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में देखो एलसीडी फुल फॉर्म लिखी है, पूछे इसने क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कनेक्टिंग डिवाइस या लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि क्या। देखो सिंपल सी बात होती है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, या फिर बोल देते हैं इसको लिक्विड क्रिस्टल डायोड भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, बट डिस्प्ले बोल दिया, चलो ठीक है। ठीक है, एक होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये होते क्या होता है, देखो हमारी एलसीडी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक होता है हमारा एलईडी, एलईडी जो आज का लेटेस्ट चला हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ठीक है, ये होता है इसका एलसीडी का, एलईडी का लिक्विड नहीं, सॉरी नहीं, गलत हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड, सॉरी माफ करना। इसका क्या हो जाएगा, लाइट देखो मैं बता देता हूँ इसको, लाइट एमिटिंग डायोड, ये होगा हमारा एलईडी का। और एलसीडी क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये हो जाए ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बता सकते हो कोई विश्व का। कनाडा का पठार नहीं, दक्षिण का पठार नहीं, बोलेविलियन का पठार नहीं, तिब्बत का पठार क्या है, सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। देखो रक्त को जमने में सहायता कर उसका भाव रोकने में नहीं, बस सिंपल सी बात इसने पूछी अभी, कौन सा विटामिन काम आता है जब खून को बहने से रोकता है, उस रक्त को बहने से रोकता है, कौन सा विटामिन के, आई थिंक मुझे लग रहा है, आई थिंक देखो वही है, आई थिंक विटामिन के ही क्या है हमारा, ये क्या है, ये क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग बना देता है। ये क्या होता है, कुछ जैसे हमारे शरीर पे चोट लगती है, खून आ जाता है, तो उसमें कुछ टाइम बाद ये ब्लड क्लोटिंग ऑटोमेटिक बन जाती है इसमें, तो ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग बनाने का काम आता है विटामिन के। ठीक है, रक्त को बहाने से रोकने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ। एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आईपी एड्रेस। देखो कंप्यूटर में कौन सा, देखो जैसे मैंने क्या करना है, मेरा कंप्यूटर है और मैंने मुझे शेयरिंग करनी है कुछ, कि हाँ मुझे तेरी फाइल से कुछ दूसरे कंप्यूटर में शेयरिंग करनी है, तो मैं उसे ये पूछूंगा भाई पहले तो अपना आईपी एड्रेस बता, क्या आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस मैं अपने सिस्टम में डालूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, उसका मेरे को सारा डेस्कटॉप मेरे पास आ जाएगा, तो मैं मतलब उस आईपी एड्रेस से उसमें उस दूसरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकता हूँ, कहीं भी दूर बैठा हुआ, सिर्फ एक आईपी एड्रेस मेरे को पता लग जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है, डायरेक्ट पूछा भी आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंसते हैं क्वेश्चन एग्जाम में से। ठीक है, आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो हर बच्चे को पता है। ठीक है, हाँ, और सेकंड ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई क्या है, पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई क्या है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 55 का हमारा बी हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस
इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। रोजर फेडरर किस खेल से जुड़े हुए हैं? रोजर फेडरर जो खिलाड़ी है वो ये पूछा है कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बता सकते हैं ये जुड़े हुए हैं लान टेनिस से, ठीक है। 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रोजर फेडरर जो है लान टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं हम। देखो पेनक्रियाज ग्रंथि में से कौन सा अंतःस्रावी निकलता है? देखो पेनक्रियाज ग्रंथि, अब पेनक्रियाज ग्रंथि पूछ ले इसने क्या स्रावित होता है, सिंपल सी बात है, पेनक्रियाज में क्या निकलता है भाई? इंसुलिन, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई मैंने 1000 बार करवा रखा है, मैंने इसमें वीडियो डाल रखी है साइंस की, मैं करवाता हूँ साइंस, वहाँ पे मेरी आप वीडियो चैनल पर जाकर देखो, साइंस बाय नवीन सर एंड जीके एंड फिजिक्स पे जाकर देखो। इंसुलिन मैंने सारा पढ़ा रखा है, इंसुलिन क्या है, पेनक्रियाज क्या, पूरी ग्लैंड चैप्टर मैंने इसको A to Z स्टार्टिंग से करवा रखा है, उसको आप जरूर देखना, विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, मेरे इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से। देखो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। देखो लाल किले की मोती मस्जिद, लाल किले के अंदर ही है वो मोती मस्जिद है एक छोटी सी, उसमें लास्ट में ये औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी प्राचीन भारत में किस विद्या के विशेषज्ञ थे? चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, जिसने नाम पूछा अभी, प्राचीन भारत में किस विद्या के विशेषज्ञ थे? किस विद्या के विशेषज्ञ थे भाई, बता सकता है कोई मेरे को कमेंट में, ठीक है। ये थे चिकित्सा के, चिकित्सा। देख च से चरक, च से चिकित्सा, मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, च से चरक और च से चिकित्सा, ठीक है। ये क्या थे? चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये चिकित्सा विद्या के विशेषज्ञ थे, ठीक है। ये प्राचीन टाइम में, प्राचीन भारत में, ठीक है। च से चरक और च से चिकित्सा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं हम। कादम्बरी नामक महान संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की थी? कादम्बरी पूछ लिया अब इसने, किसने की थी? कादम्बरी नामक किसने की थी भाई? ये बाणभट्ट ने। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कादम्बरी नामक महान संस्कृत ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 60 का बी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। देखो हिंदी उपन्यास गोदान किसकी रचना? गोदान तो देखो सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता भाई, ये कितनी स्टार्टिंग से पढ़ता रहा है कि गोदान किसकी है। ये मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर दिलवाते हैं, कई बार इसमें पजल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे तो बोलेगा हरिवंश बच्चे ने किया, नहीं, ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नर्मदा नदी का उद्गम इनमें से किस पर्वतमाला से होता है? नर्मदा नदी का देखो मैकाल से होता है, ये विंध्य से होता है, सतपुड़ा से, हिमालय से तो बिल्कुल नहीं होता। देखो सिंपल सी बात, हिमालय तो कहीं हो रहा है, विंध्य से भी नहीं होता, विंध्याचल पर्वत नहीं बिल्कुल नहीं है, सतपुड़ा से भी नहीं होता, वो मीडियम में बिल्कुल मेकाले पर्वत से होता है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है इनमें पर्वतमाला से, मेकाले से होता है, ठीक है। मेकाले से 62 का ए, 62 का क्या हो जाएगा हमारा? 62 का ए हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो मेकाले पर्वतमाला से होता है, ठीक है, मेकाले पर्वतमाला से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं हम। गोंड आदिवासी विंध्य पर्वतों के मूल निवासी है, इसी प्रकार भील किस पर्वतमाला के मूल निवासी है? इसी प्रकार देखो इसने गोंड का तो बता दिया इसने कि गोंड आदिवासी जो है विंध्य पर्वतों के मूल निवासी है, तो इसने पूछा भी भील अब किस टाइप के हैं? भील किस टाइप के हैं, बता सकते हैं भील किस टाइप के हैं? तो भील भी सिंपल है, भील कहाँ पे पाए जाते हैं? भील नीलगिरी पर्वतमाला के मूल निवासी पाए जाएंगे, ठीक है। हिमालय सतपुड़ा तो नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, भील नहीं, बिल्कुल मतलब ही, तो वो तो पूर्व में हमारा, नीलगिरी नीचे हमारा, तो नीचे में पाएंगे ना वो भील में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 63 का डी करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारे होते हैं, जो भील होते हैं हमारे, ये किसके होते हैं हमारे भील? ये भील होते हैं हमारे नीलगिरी पर्वतमाला के मूल निवासी थे, ठीक है। भील नीलगिरी पर्वतमाला के मूल निवासी थे, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 63 का, और नेक्स्ट 63 से आगे सीरीज़ में लेके आऊँगा, और इसी तरह आप अपना प्यार दिखाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।